हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इन्वेस्टिंग स्किल विद जितेंद्र। वीडियो देखने वालों को नमस्कार। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है इक्विटी मार्केट पे हम क्यों इन्वेस्ट करें, शेयर मार्केट में पैसा क्यों लगाएं। तो वीडियो देखने के पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोगों से अनुरोध है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरे लिए कोई सुझाव है या आप मुझसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन पे जाकर जरूर कमेंट करें। और एंड तक वीडियो देखने के बाद अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो जरूर वीडियो को लाइक करें। तो आइए दोस्तों वीडियो देखते हैं। तो वाई इक्विटी मार्केट और शेयर मार्केट, तो इसका सबसे पहला आंसर मेरे लिए जो है वो है टू बीट द इन्फ्लेशन। तो आज के ज़माने में लोगों को महंगाई से बहुत डर लगता है, ये शुरू से होता आ रहा है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है। तो महंगाई बहुत ज़्यादा है, इसके लिए हम रोना रोते हैं, महंगाई ज़्यादा है, महंगाई ज़्यादा है। तो ये इससे क्या आपका महंगाई कम हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके कुछ रास्ते निकालने पड़ेंगे जिससे हमारा जो कैपिटल है, जो हमारा पैसा है, वो जो ग्रो करे वो इन्फ्लेशन से ज़्यादा ग्रो करे। तो इन्फ्लेशन का रेट क्या है अभी? रेट ऑफ इन्फ्लेशन क्या है? 6.7 या 7 के आसपास है। तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट हमें ढूंढना पड़ेगा जिससे 7% के ऊपर हमें रिटर्न मिले। तो हम लोग क्या करते हैं अभी? हम लोग इन जनरल क्या करते हैं, हमारे पास पैसा आया, पैसा को सेविंग्स अकाउंट में रख दिया जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 3.5 टू 4% है। तो क्या आप 4% से खुश हैं? जी नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं हूँ खुश। तो हम क्या करते हैं, हम बैंक वाले सुझाव देते हैं कि सर इसको आप एफडी पे रख दीजिए। तो एफडी जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% है। तो क्या आप 7% से खुश हैं? मैं तो बिल्कुल नहीं हूँ। क्यों नहीं हूँ? इसका कारण ये है कि सपोज आज मैंने 1 लाख रुपया बैंक पे रखा और सपोज मैंने कोई 1 लाख रुपए का सामान देखा है मार्केट पे। तो 1 साल के बाद मेरा वैल्यूएशन जो होगा बैंक में 7% के हिसाब से 1,07,000 होगा और उस सामान का वैल्यूएशन भी 1,07,000 होगा। तो मेरा कैपिटल कुछ ग्रो नहीं हुआ, मेरा कैपिटल वही का वही है। रादर देन मुझे जो मेरा इनकम हुआ है 7,000, उस पर मुझे टैक्स देना पड़ेगा, तो मैं माइनस पे आ जाता हूँ। तो इसीलिए मैं एफडी से खुश नहीं हूँ। तो थर्ड ऑप्शन अपने पास बचता क्या है? या तो आप गवर्नमेंट बॉन्ड लीजिए या फिर इक्विटी पे इन्वेस्ट कीजिए। गवर्नमेंट बॉन्ड भी 8% टू 8.9% देती है, जो आपकी आपकी इन्फ्लेशन से 1 या 2% ही ज़्यादा है बस। अब सेकंड ऑप्शन जो आता है वो है ट्रांसपेरेंसी। तो ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़रूरी है। आप जब भी पैसा कहीं रखते हैं तो आप उसको देख पाते हैं। तो ये है ट्रांसपेरेंसी। अब जैसे इक्विटी मार्केट में ये चीज़, आप कभी भी पैसा कहीं भी इन्वेस्ट कीजिए, आपका आपको आपका ब्रोकर एप्लीकेशन देगा। आप उस एप्लीकेशन पे जैसे ही लॉगिन करेंगे आपको दिख जाएगा कि आपने किस शेयर पे इन्वेस्ट किया है, किस म्यूचुअल फंड पे इन्वेस्ट किया है, कि आपका पैसा कहाँ कहाँ रखा हुआ है। थर्ड ऑप्शन है एक्सपेक्टेड हाई रिटर्न। जैसा कि मैंने बताया, इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए यही एक जरिया मुझे समझ में आता है। तो मैं इसलिए इक्विटी मार्केट पे इन्वेस्ट करूंगा कि इसमें मुझे हाई रिटर्न मिलने की उम्मीद है। चौथा ऑप्शन आता है इजी टू लिक्विडेट। तो जब भी हम पैसा रखते हैं हर किसी के मन में एक ही सवाल रहता है कि अगर भगवान ना करे कभी मेरे घर पे कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई मुसीबत आ जाए, तो क्या मैं पैसा निकाल सकता हूँ? तो आंसर है यस, आप पैसा कभी भी निकाल सकते हैं। लेकिन उसके एक रूल्स है। जैसे अगर आप मंडे को कोई शेयर सेल करते हैं तो वो पैसा आपके अकाउंट में वेडनेसडे को क्रेडिट होता है, मतलब 2 दिन के बाद। अगर बीच में हॉलीडेज है तो वो काउंट नहीं होता है। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। फिफ्थ ऑप्शन है नो फियर ऑफ स्टोलन। पहले के ज़माने में क्या हुआ करते थे, फिजिकल शेयर हुआ करते थे। फिजिकल शेयर हुआ करते थे, आज फिजिकल शेयर लेके आए, वो हो सकता है रास्ते में लाते हुए भीग गया, किसी ने चोरी कर लिया, कहीं से हम मिसप्लेस कर दिए, गुम हो गया। वो डर था। तो अब उस चीज़ का डर नहीं है। अब हमारा शेयर हमारे डीमैट पे रहता है, जो ना कोई चुरा सकता है, ना कोई ले सकता है, ना वो भीग सकता है। सिक्स्थ ऑप्शन है डिविडेंड इनकम। डिविडेंड इनकम सबसे अच्छा इसलिए है क्योंकि जो पहला एक पार्ट, ये इस पे फोकस रखिए कि आपका इन्फ्लेशन जो है उससे भी ज़्यादा रिटर्न आपको डिविडेंड में मिल जाता है। ऐसे भी शेयर्स सेकेंडरी मार्केट पे हैं, जैसे कुछ शेयर्स आईओसी हो गया, बीपीसीएल हो गया, ये सब आपको इन्फ्लेशन से भी ज़्यादा रिटर्न देंगे। अगर आप सिर्फ आपका कैपिटल ग्रोथ नहीं भी होता है, 1 लाख रुपए का आपने आईओसी खरीदा तो उसका वैल्यू हो जाएगा 1,09,000, 1,09,000, और आपका इन्फ्लेशन जो है वो है 7%। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। और सबसे लास्ट ऑप्शन जो है वो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, रेगुलेटरी अथॉरिटी। मतलब क्या है कि एक इंस्टीट्यूशन बना हुआ है जो कि आपके पैसे को, मार्केट के पैसे को, हर किसी के पैसे को वॉच करती है कि कहीं किसी से फ्रॉड ना हो जाए। क्यों? क्योंकि आप याद कीजिए, अभी एक वेब सीरीज भी आई थी,
हर्षद मेहता स्कैम 1992 का स्कैम। तो उस वक्त ऐसे कुछ लूप होल्स थे सिस्टम पे जिसकी वजह से स्कैम हुआ करते थे, जो अब होना बंद हो गया है। तो अब जैसे पेरेंट्स को आप पूछेंगे तो पेरेंट्स हमेशा यही बोलते हैं, भैया स्टॉक मार्केट में पैसा हम नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे? उन लोगों ने वही दिन देखा है, 92 स्कैम, फिर केतन पारिक का स्कैम, फिर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे जो अटैक हुआ था वो, उसके बाद 2008 रिसेशन। तो ये सब देखने के बाद हर किसी में यही हाहाकार मच गया था कि इक्विटी मार्केट में पैसा डूब जा रहा है, पैसा डूब जा रहा है। आप न्यूज़ भी चलाएंगे तो उस वक्त यही दिखेगा, इतना करोड़ रुपया डूब गया, इतना पैसा बर्बाद हो गया। तो ये एक रीज़न है जिसकी वजह से रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाया हुआ है, जिससे कोई फ्रॉड आगे से ना हो। ये 1992 में एस्टेब्लिश हुआ है, सेबी इसका नाम है। तो अब हम क्यों इन्वेस्ट करें इक्विटी में, इसका और एक रीज़न थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। सपोज एबीसी ने इन्वेस्ट किया था 10,000 रुपया 2000 साल में निफ्टी में। तो निफ्टी उस वक्त 890 पे थी, मतलब 1000 के आसपास। और आज निफ्टी कितना है? 17,500, मतलब 21 साल के बाद में 890 का चीज 17,500 में बिक रहा है। मतलब 15% का CAGR हुआ है। मैंने कैलकुलेट किया है 15% का CAGR। आप अगर कैलकुलेट कर सकते हो तो आप भी निकाल सकते हैं। तो जैसे एग्जांपल दिया हुआ है, आपने 890 पे 10,000 रुपीज इन्वेस्ट किया तो आपको 11 यूनिट मिल गई। और 11 यूनिट आज के 17,500 के हिसाब से अगर वैल्यू करेंगे तो कैलकुलेट करेंगे तो 1,96,629 रुपीज होता है। और वही XYZ ने क्या किया है, 10,000 रुपीज का FD कर दिया था। FD करने के बाद उसका वैल्यू जो है वो आज के डेट पे 50,337 रुपया होता है। तो आप बताइए, आप इक्विटी में इन्वेस्ट करेंगे या FD में इन्वेस्ट करेंगे? आप इक्विटी मार्केट में एक नाम बहुत सुना होगा, आपने एक नाम बहुत सुना होगा, वो है वॉरेन बफेट जी का। ये फादर ऑफ इक्विटी मार्केट है। इन्होंने 11 साल से इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया था और आज अभी बिलियन में इनके पास पैसा है, बिलियन डॉलर में पैसा है। तो इन्होंने एक ही चीज़ कहा था कि अगर आपको पैसा बनाना है, आपको इक्विटी मार्केट के बारे में नॉलेज नहीं है, तो सिर्फ आप इंडेक्स पे इन्वेस्ट कीजिए। इसीलिए मैंने निफ्टी का इन्वेस्टमेंट लिया। मैं ले सकता था आयशर मोटर भी ले सकता था, मैं बजाज फाइनेंस भी ले सकता था, मैं विप्रो भी ले सकता था, जिन्होंने करोड़ों रुपए दिए, 10,000 रुपये का करोड़ रुपया हो गया। लेकिन मैंने उनको नहीं पकड़ा, मैं सिर्फ इंडेक्स को पकड़ा हूँ। तो इंडेक्स में आने के पहले हम ये देखते हैं कि देखिए कब कब क्या क्या स्कैम हुआ। लोगों ने इस इवेंट पे लोगों को डर सताया था। 92 में डर सताया था, फिर केतन पारिक जी का केस हुआ था, उसमें डर सताया था, फिर 2008 में रिसेशन आया था, फिर 2016 में देखिए डेमोनेटाइजेशन में मार्केट क्रैश हुआ था, फिर अभी कोविड में मार्केट क्रैश हुआ था। लेकिन इतना क्रैश होने के बावजूद भी क्या मार्केट गिर गया है? जी नहीं। आज के डेट में अगर आप मार्केट देखेंगे तो इंडेक्स सिंस 1991 से, जो आप देख सकते हैं कि 100 पे हुआ करता था, आज वो 17,539 पे ट्रेड कर रहा है। मतलब कुछ भी हो जाए, ये जो डाउनफॉल है, ये जो डाउनफॉल आता है, यहाँ पे डाउनफॉल आया, यहाँ पे डाउनफॉल आया, यहाँ पे डाउनफॉल आया, ये जो भी है ये टेम्परेरी है। बट जो अपसाइड है वो परमानेंट है। तो आपको क्या हो सकता है, इनिशियली थोड़ा दर्द हो सकता है, थोड़ा पेन दे सकता है, लेकिन अगर आप लॉन्ग रन में ट्रेड करेंगे तो आपको पैसा जरूर बनेगा। आप अगर कुछ समझ में नहीं आता तो आप सिर्फ इंडेक्स पे इन्वेस्टमेंट कीजिए। इंडेक्स पे इन्वेस्टमेंट करने का एक ही तरीका है, वो है ETF, जिसके बारे में मैं एक वीडियो बनाऊंगा, उस वीडियो को भी देखिएगा। कैसे ETF में इन्वेस्ट करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये था वीडियो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो हिट कीजिए लाइक बटन पे और कमेंट सेक्शन पे जरूर कमेंट कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।